अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफा ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा खड़े मसालों का चिकन स्टू। बहुत ही झटपट घर पर आसानी से हाजिर मसालों से बन जाता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्यू बनाते हैं आज का। चलिए सबसे पहले ड्राई मसाला बना लेते हैं। तो ये है आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्च, एक बड़ी डांडी दालचीनी की, एक बड़ी इलायची, एक जावित्री, 3 छोटे चाय के चम्मच भरकर साबुत धनिया और 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा साबुत। ये सारे को एक फ्राई पैन के अंदर डाल दीजिए और मीडियम से स्लो आंच के दरमियान में इन्हें भून लीजिए। बस मॉइस्चर जो थोड़ा हो वो बस निकालना है हमें, समझिए ना। 1 डेढ़ मिनट तक आप इसे भून लीजिए। जब एक एरोमेटिक खुशबू आने लगे तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए, प्लेट में निकाल लीजिएगा। जब ठंडा हो जाए तो इसे पीस कर साइड पर रख दीजिए इस तरीके से। चलिए अब हम सालन बघार लेते हैं। उसके लिए यहाँ मैं आपको गरम मसाले सारे बता देती हूँ। ये सूखी हुई 6-7 लाल मिर्चियाँ हैं, एक बड़ी इलायची है, 2 तेज पत्ता, 6-7 लौंग, एक आधी डंडी दालचीनी की बड़ी सी है, एक बादियान, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत वाली, 4-5 हरी इलायची। ये सारे गरम मसाले हैं। ये बारीक कटा हुआ लहसुन है, अदरक है और वो प्याज है। अब एक फ्राई पैन के अंदर तेल डाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब अच्छा तेल गर्म हो जाए तो सारे गरम मसाले डालकर तड़तड़ा जाने दीजिए उन्हें गरम तेल में। जब तड़तड़ा जाएँ तो इसमें डाल दीजिए 2.5 से 3 टेबलस्पून जितनी बारीक कटा हुआ लहसुन और 2 से ढाई टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। आप चाहें तो दोनों भी 2-2 टेबलस्पून ले सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से लिया, आपको ज़्यादा नहीं डालना है दोनों तो 2 टेबलस्पून अदरक लीजिए बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून लहसुन लीजिए। थोड़ा-सा 1 डेढ़ मिनट फ्राई हो जाने दीजिए लहसुन को फास्ट आँच पर। उसके बाद मैंने तकरीबन 300 से सवा 300 ग्राम प्याज़ छूंदा यानी कि बारीक कटी हुई ये डाल दी है। इसे भी डालकर तकरीबन फ्राई कीजिए फास्ट आँच पर। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्ची-पक्की नहीं हो जाती प्याज़, तब तक। ये है तकरीबन 800 से 900 ग्राम धोई हुई चर्बी निकाली हुई चिकन है। आप 1 किलो तक की चिकन ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पर प्याज़ बस कलर चेंज होना शुरू ही होए और कच्ची-पक्की हो जाए, तो यहाँ पर ये जो चिकन के पीसेज़ है ये सारे डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए फ़ास्ट या मीडियम आँच पर फ्राई कर लीजिए। दरमियान में मैंने नमक ही डाल दिया है पहले ही, सो दैट चिकन के अंदर नमक अच्छे से चढ़ जाए ना। तो अब इसे नमक डालने के बाद मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। बार-बार चलाते हुए फ़ास्ट या मीडियम आँच पर इसे 5-6 मिनट तक चिकन को फ्राई कर लीजिए। 5-6 मिनट हो जाए फ़ास्ट आँच पर और जब कलर इस तरीके से चेंज हो जाए चिकन का, तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और इसे ढककर 6-7 मिनट तक दम पर स्लो आँच पर ढका हुआ पकने दीजिए। तकरीबन 6 मिनट हो चुकी है और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ वो जो मसाला सबसे पहले पीस के रखा था, वो सारा डाल दीजिए और उसे डालकर फ़ास्ट आँच पर या मीडियम आँच पर 1 से 2 मिनट तक मसाला डालकर भी चिकन के साथ भून लीजिए। 1 से 2 मिनट तक आपने इसे भूनना है। मुझे थोड़ा-सा और ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 या आधा छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं। अच्छा ये टोटली ऑप्शनल है, यहाँ लाल मिर्ची का पाउडर या फिर ये जो चिली फ्लेक्स डालना, आपने नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा ये जो लाल मिर्च है ना सूखी हुई, उसे आप तोड़कर डालेंगे तो और ज़्यादा स्पाइस निकलेगा। मैंने तोड़कर नहीं डाला, इसके लिए उतना स्पाइस निकला नहीं। अब यहाँ तकरीबन 1-2 मिनट हो चुके हैं भूनकर, यहाँ जो मैंने मसाला डाला था, तो यहाँ पर चूल्हा मीडियम पर ही है। दही डाल देती हूँ मैं 200 ग्राम, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है और ज़्यादा खट्टी भी नहीं है, मीठी भी नहीं है। और इसे डालकर चूल्हा फ़ास्ट आँच करके इसे बार-बार चलाते हुए भून लीजिए दही को। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। बस जब तेल छूटने लगे, तो यहाँ पर चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और इसे ढककर 6-7 मिनट तक और पकने दीजिए। सो दैट बाकी का जो गलना है चिकन को वो भी गल जाएगा, जो मसाला हमने डाला है वो भी मसाला भी पक जाएगा और ये जो दही भी डाली है वो भी अच्छे से भून जाएगी। तो जो भी सारी चीज़ें डाली है वो सारी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी हमारी। नमक अगर कम लगे तो नमक डाल दीजिए ऊपर से और एडजस्ट कर लीजिएगा।
अब जब ये एंड में 5-6 मिनट रख रहे हो, तो 5-6 मिनट बाद खोलकर चेक कर लीजिए, अगर चिकन नहीं गली है, तो आप फिर से 2-3 मिनट और स्लो पर रख सकते हैं, हाँ। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, आपने देखा, लेकिन बिना पानी डालकर ही हमारा ये जो रेसिपी है, वो बन गई है। बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और चूल्हे को कर दीजिए बंद। मैं कुछ देर बाद उसे सर्व कर रही हूँ, तो चलिए कुछ देर बाद मैंने फिर से चूल्हा स्लो आँच पर रख दिया था और गरमा-गरम आपकी ये जो चिकन स्ट्यू सर्व कीजिए। बढ़िया-सी बन गई है ना, मज़ेदार-सी, लज़ीज़-सी है। इसे रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। आपको व्हाइट नहीं दिखा के लाल दिखाना है, तो मैंने आपसे कहा था कि बीच में जब मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, आप तब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 या आधा छोटा चाय का चम्मच डालिएगा, तो आपकी ये जो तेल की जो तरी है, वो आपकी थोड़ी लाल दिखेगी। अच्छा, यहाँ पर जो लाल मिर्ची का पाउडर या फिर ये जो चिली फ्लेक्स, ये जो मैंने डालने की बात की, वो भी टोटली ऑप्शनल है। स्पाइस बहुत ज़्यादा हो जाए तो मत डालिएगा, आप आपके स्वाद अनुसार स्पाइस एडजस्ट कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।